अगर आप भी जमीन संबंधित जो है प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, मनोज शर्मा जी पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी के नाम से जमीन उनके भाई जो है दूसरे को बदल कर उससे जमीन लेकर अपने नाम कर लिया है। ठीक है, 1900 जो है ना ये 45 में वापस 1945 में वापस मिल सकता है। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जमीन दूसरे भाई को अगर बदली जो है ना, ये बदली जो होता है, अगर ये कर लिया गया तो ये अगर लिखित किया गया, आप बात समझिए, बदलेन जो किया गया ना, अगर ये लिखित, इसका कोई जो है फिक्स प्रमाण होगा। एक होता है मौखिक, अगर मौखिक है तो बिल्कुल वापस मिल सकता है। कानून में ये नहीं देखा जाता है कि आपने बदली किया, ये किया, बिल्कुल नहीं होता उसमें। कानूनन जो होता है ना वो एक ये होता है कि अभी उस पे मालिकाना हक किसका है, जो जमीन है उसका जो नंबर है, मान लेते हैं उसका जो खसरा है, उस पे मालिकाना हक किसका है, तो वो बदली जो है अगर लिखित है तो मान्य होगा, अगर लिखित नहीं है तो बिल्कुल वापस मिल सकता है। अरुण कुमार जी पूछ रहे, सर मेरा जमीन पर जो है कब्जा कोई और का है, मेरा जमीन कैसे लें? केस भी हुआ पर केस हम जीत गए, पर धमकी देकर लेना चाहता है। इस जमीन को कैसे हासिल करें, कंप्लेन कहाँ करें? देखिए, हम आपको बताते हैं, अगर आपने केस किए ना और केस जीत गए तो केस से जो है ना वकील के द्वारा उस पे जो है आपको कोर्ट के द्वारा जो है थाना प्रभारी को, सीओ को जो है ना ऑर्डर दिलवाइए, पावर दिलवाइए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर अगर आप दिलवाएंगे, अब जीतने से सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि आप ठीक है जीत, आपके पास एक जीत का पेपर है, आपके पास एक डिग्री का पेपर है, आपने केस जीत लिया, लेकिन आप अकेले क्यों करें? आप कानून अपने हाथ में तो आपको लेना नहीं है। ठीक है, और ना उसमें जो है उससे आपको डरना है। आप उसके लिए जो है थाना प्रभारी का सहारा ले, कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं। ठीक है, सीओ को जो है ना, और ऑर्डर करवाएं, ऐसा नहीं, ऑर्डर आप वहां से करवा भी सकते हैं डिग्री के अनुसार से। ठीक है, तो वो आपका वहां से जो है, जब जैसे ही सीओ थाना प्रभारी को पावर मिलेगा तो वो एक्शन में आएंगे, तो जो है आप वहीं पे कंप्लेन फिलहाल अभी करेंगे। अगला सवाल है कि सर हम दो भाई हैं और जमाबंदी जो है हम दोनों के नाम से है, एक साथ है। ठीक है, दो भाई हैं और जो ये है दो भाई हैं और जमाबंदी दोनों के नाम से जो है एक साथ है। मेरा छोटा भाई है जो है प्लॉट में आधा हिस्सा बेच रहा है, सर्वे के समय मेरा हिस्सा का क्या फिर दोनों पर चला जाएगा? देखिए, हम दोनों भाई के नाम से जमाबंदी है ना, और भाई अगर बेच रहा है तो जो जमीन बचा वो सर्वे में फिर दोनों के नाम पे चला जाएगा, दोनों के नाम पे चला जाएगा। बात को समझिए, आपका दोनों के नाम जमाबंदी है ना, ये जमाबंदी जो कायम है ना, ये जो पन्ना पेज बना है ना, तो ये जो पेज बना इसमें दोनों का नाम है। अब एक ये पार्ट थोड़ा सा बेच लिया तो बाकी बचा, तो बाकी में दोनों है ना, तो दोनों के नाम से फिर जो है वो सर्वे हो जाएगा। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं, सर दादाजी के नाम पर जमीन है, दादाजी जो है का डेथ हो गया है और दादी बिना बताए किसी और को जमीन बेच दी। ठीक है, मेरे पिताजी का हिस्सा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए रोहित जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर बेच दी सबसे पहले केवाला भी हो गया बिना बताए। देखिए कानूनन क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ना, जब लड़का बालिग हो गया, जो प्रॉपर्टी है अगर वैसा कुछ होता है, घर में सिचुएशन होता है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक पिता है, उनके दो बेटे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का 3 पार्ट डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। ये पार्ट पिता का हो गया, एक बेटे का और दूसरे बेटे का। अब कोई चाहे तो अपनी संपत्ति बेच सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकता, ये भी चाहेंगे तो अपना ये पूरा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप उस पर जो है स्टे लगवा सकते हैं अगर चाहें तो। और अवैध कब्जा किया है, ठीक है, और तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। तो आप जो है फिलहाल आप जो अगर आपका हिस्सा लेना है कंप्लीट पूरा बेच दिया गया, तो उस जमीन, हम क्या बोला आपको, एक जमीन में अगर एक पिताजी हैं और एक उनका लड़का है तो 2 पार्ट में आधा बेच सकते हैं
और वो आधा हिस्सा ही उनको देना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि पूरा जमीन है और उनका जो है मतलब एक तरह से 3 बेटे हैं, तो एक उनका हिस्सा होगा, बाकी सबका हिस्सा होगा। तो यही तरीका होता। अगला पूछ रहे हैं, ये सुनील वर्मा जी पूछ रहे हैं, सर जी मेरे दादा के नाम से जमीन है 15-16 डिसमिल जमीन पर, दूसरा 20 साल से घर बना के रह रहा है और उसका टाइटल केस चल रहा है, तो क्या सर्वे में उसका नाम चढ़ सकता है? देखिए, एक बता दें, सर्वे में उसका नाम, जैसे कोई जमीन है और उसका अगर वो रसीद भी कटा रहा होगा, ठीक है, रसीद भी कटा रहा होगा, तो सर्वे में उसका नाम जो है चढ़ सकता है, बिल्कुल चढ़ सकता है। ठीक है, आप उसका लिए रोक के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सीओ के पास कर दीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको जो है पूरा सर्वे अधिकारी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आप जिस एरिया में होंगे जहाँ पे हो रहा होगा, तो वो जो है आप वहाँ से अगर चाहे तो भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन उससे देखिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सर्वे हो भी जाएगा दूसरे के नाम से, फिर भी अगर टीएस का आपका डिग्री होता है तो सारा कुछ जो है वो टूट जाएगा। हम लोग कुछ साल बाहर थे, जब घर पर आए तो ज़मीन कब्जा हो चुका है, तब जो है जाकर हमें केस किया। उन लोगों ने के पास कोई कागज नहीं है। सुनील वर्मा जी, उन लोगों के पास कोई कागज, तो कोई कागज नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, और कब्जा हो चुका है तो कब्जा करने से किसी का जमीन नहीं हो जाता है, कब्जा करने से किसी का कोई जमीन नहीं हो जाता। आप लेकिन अपना कागज अप टू डेट रखिए, आप अपना रसीद अगर जो है आपका है, कटने का कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो आपने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास कागज है तो आप उसका रसीद जो है, जमाबंदी, ये सब अगर करवा लेते हैं तो बहुत बेहतर चीज़ है। अगला सवाल है कि सर प्लीज़ जवाब देना हमें, सर ज़मीन मेरे जो है दादा और चाचा, है ना, चचेरे दादा ने ज़मीन जो है वो बांट ले, पर चचेरे दादा ने ज़मीन बेच दिया। मेरे दादा के पास जो है पास बट जमाबंदी जो है चचेरे दादा के नाम से हो गया है टोटल, बट जमीन हम जोते हैं। देखिए बिल्कुल जमीन, बिल्कुल ये जो है ना, आपने जो बेहतर क्वेश्चन किया। देखिए पूरी ज़मीन है, मान लेते हैं पूरी ज़मीन है और ये जो भी हैं इनके चाचा हो, दादा हो, 2 है। ठीक है, अब ये इसकी जमाबंदी जो है ये इनके नाम पे आ जाता है, छोटे वाले के नाम पे। तो सर्वे में क्या होगा? देखिए सर्वे में ये पूरी ज़मीन इन्हीं के नाम से सर्वे हो जाएगा। अब ये ज़मीन की आधी पार्ट जो था ये जोत रहे हैं। अब देखिए फिर दिक्कत कहाँ रह गया? तो सबसे पहले इस पे क्लेम कीजिए। ये ऐसे हो गया है, पहला काम सीओ को आवेदन करना। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं चाचा, तो दूसरा काम डीसीएलआर के पास से तुरंत बंटवारा शूट कर दीजिए। अभी सर्वे हो रहा है, डीसीएलआर भी एक्टिव है, काम कर रहे हैं बेहतर, आप वहाँ पे आवेदन कर दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे के साथ है, बंटवारा का नोटिस आएगा और बहुत शॉर्ट आउट में आपका सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, खाता दूसरे के नाम पे, खेसरा हमारे जो हम पर है नाम पर, किसका होगा? देखिए खाता जो होता है, हम आपको बता देते हैं, खाता जो कोई भी ज़मीन का होता है, जैसे ये एक ज़मीन है और इसका खाता मान लेते हैं 100 है और खेसरा जो है 1200 है। अब इस बात को समझिए, इस ज़मीन का पहचान जो है ये खेसरा से होता है, ना कि खाता से। तो अगर खेसरा आपका सही है तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, वो आपका सब कुछ सही रहेगा। हाँ, लेकिन आपका खेसरा अगर गलत हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत है। खाता सही रहे, खेसरा गलत हो गया तो फिर दिक्कत होता है। ज़मीन का पहचान खेसरा से होता है, खाता रजिस्ट्री में भी गलत हो गया तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं होता है, जितना खेसरा अगर गलत हो जाएगा तो बहुत परेशानी होगा। इसलिए ज़मीन का पहचान खेसरा सही होता है। नक्शा पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो खेसरा नंबर लिखा रहता है, जो प्लॉट नंबर जिसको बोलते हैं। अगला सवाल है कि 2 हिस्सेदार आपस में जो है स्टाम्प पेपर पर जो है वो बांट नामा किए, पर कुछ साल बाद एक जो है वो अब बदल नामा नहीं, बंटवारा का जो है मान नहीं मान रहा है, तो उसका सिग्नेचर और गांव के 5 लोगों का उस समय सिग्नेचर है, तो क्या अब कानून क्या किया जाए, प्लीज़ बताइए। देखिए नहीं मानने का, देखिए वो संजय कुमार जी, 2 हिस्सेदार जो आपस में बिल्कुल स्टाम्प पे अगर बांटे हैं, है ना, स्टाम्प पेपर पे अगर वो किए हैं तो बिल्कुल वैल्यू है, उसके बाद तो फिर कोई चारा नहीं है। आप अपना जमाबंदी उसके अनुसार कायम करवाइए, सबसे पहले सीओ को दिखाइए कि बंटवारा किए, ठीक है। दूसरा,
अगर वैसा कुछ है तो आप मान लेते हैं दिक्कत है, तो आप चाहिए तो उसके आधार पे जो है DCLR से के पास जो है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर प्लीज़ बताइए कि गैर मजरूआ ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, मोटेशन कैसे होगा। देखिए, गैर मजरूआ ज़मीन की अगर रजिस्ट्री हो गया, केवाला हो गया, तो मोटेशन करने का अधिकार जो है सिर्फ CO के पास है। ठीक है, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये गैर मजरूआ इसका केवाला हो गया तो वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इनके पास है, ये चाहे तो बंदोबस्त करके दे सकते हैं। ठीक है, इनके पास ऐसा भी पावर होता है कि कोई आदमी गरीब है और घर बना के रह रहा है तो उसको बंदोबस्त भी करते हैं, तो CO को अधिकार है, CO ऐसा कर सकते हैं। अगला जो है, सर कैसे हम ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि ज़मीन दाखिल खारिज मोटेशन और रसीद कट रहा है, प्लीज़ सर रिप्लाई कीजिए। देखिए, ऑनलाइन एक जो है बिहार सरकार का साइट है, वो है बिहार भूमि। ठीक है, बिहार भूमि .biharBhumi.gov.in, ये साइट पे सारा इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए हम जो है बहुत सारा वीडियो भी बनाए हुए हैं। मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, भूमि सुधार विभाग करके है, भूमि सुधार विभाग, और उसमें सारा सुधार का जो तरीका है वो भी हम बताए हुए हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।